नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के लिए एक और खुशखबरी है। जो जो चीज़ें चिराग पासवान से एक वक्त में छीन ली गई थी, अब वो सारी चीज़ें चिराग पासवान ने अपने नाम कर ली है। जहां लोकसभा चुनाव में पांचों सीट चिराग पासवान ने जीती थी और इसके साथ ही केंद्र में मंत्री भी बन चुके हैं। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे थे, जहां की तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और तोहफा जो है अब चिराग पासवान को दे दिया है। केंद्रीय मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान को अपनी पार्टी के लिए दफ्तर मिल चुका है। पिता दिवंगत रामविलास पासवान का पटना वाला पार्टी दफ्तर वापस मिल गया है। रामविलास के निधन के बाद चिराग के चाचा पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने लोजपा तोड़कर इस दफ्तर पर कब्जा कर लिया था। यहाँ पर पारस की राष्ट्रीय लोजपा का ऑफिस चल रहा था। बिहार की नीतीश सरकार ने इसे अब चिराग पासवान यानी कि लोजपा रामविलास को आवंटन कर दिया गया है। 2 दिन पहले चिराग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी। बिहार के भवन निर्माण विभाग की ओर से पूर्व में लोजपा को दिए गए इस परिसर का आवंटन पहले ही रद्द किया जा चुका था। यह परिसर पटना एयरपोर्ट के पास शहीद पीर अली खान मार्ग पर स्थित आवास संख्या 1 व्हीलर रोड पर स्थित है। सोमवार को भवन निर्माण विभाग के उप सचिव ने चिराग पासवान की पार्टी को यह परिसर आवंटित कर दिया और इसके संबंध में चिट्ठी भी जारी कर दी। आदेश के अनुसार 4 जुलाई 2024 को लोजपा रामविलास की ओर से पार्टी कार्यालय के लिए आवासीय परिसर के उपयोग के लिए अनुरोध किया गया। इसके बाद बिना अनुमति के परिसर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। वहीं राजनीतिक पार्टियों की ओर से कार्यालय के लिए आवासीय भवन का मानक किराया से 10 गुना ज़्यादा किराया भुगतान करना होगा। लोजपा के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान के निधन के बाद 2021 में उनकी पार्टी टूट गई। रामविलास के भाई यानी कि पशुपति पारस ने इस पार्टी को तोड़ दिया और कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अकेला कर दिया। जहां इस दफ्तर पर राष्ट्रीय लोजपा के लोगों का कब्जा था, पशुपति पारस ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अब ये दफ्तर जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिल चुका है। और अगर हम बात करें तो पूरा समीकरण ही बिगड़ गया। जहां एक तरफ एक बार पशुपति पारस के पास सब कुछ था, केंद्रीय मंत्री का पद, सांसद और ऑफिस, और बिहार बीजेपी में एक प्रतिष्ठित इंसान के तौर पे भी जाने जाते थे, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में उनको 1 सीटें भी नहीं दी गई। राज्यसभा के लिए भी किसी को नहीं भेजा गया। और अब तो सब कुछ जो जो चीज़ें उन्होंने अपने भतीजे यानी कि चिराग पासवान से छीनी थी, वो सारी चीज़ें चिराग पासवान ने अब चाचा जी से छीन ली है। 5 सीट, केंद्रीय मंत्री का पद और अब ऑफिस। और कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने ये मकाम अपनी मेहनत के साथ हासिल किया है, क्योंकि जब वो अकेले थे तब उन्होंने इतनी शिद्दत के साथ मेहनत की कि एनडीए के गुट में शामिल हुए। 5 सीट और 5 सांसद जो हैं वो ताबड़तोड़ है। चाहे शांभवी चौधरी की बात करें, राजेश वर्मा की बात करें, वीणा देवी की बात करें, चिराग पासवान खुद और साथ में उनके जीजा अरुण भारती, सब ने कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनडीए के भरोसे पर खड़े उतरे, उसके बाद पार्टी में उनका एक अपना अलग व्यक्तित्व है, अपनी पहचान है। और यही पहचान है जिसकी वजह से आज वो केंद्रीय मंत्री बन गए और मोदी जी के बहुत करीबी है और मोदी जी उनको प्यार से बेटा भी कहते हैं। अब ये तोहफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को तो दे दिया। अब देखना होगा कि इसका असर पशुपति पारस पे क्या होता है और क्या कुछ करते हैं पशुपति पारस। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।